हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएफए डिजिटल प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का एक मेन कंपोनेंट जो होता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं या शॉर्ट टर्म में उसको सीपीयू बोलते हैं। तो आप लोग पढ़े समझेंगे कि यहाँ पर सीपीयू क्या होता है। सीपीयू, तो ये जो होता है सीपीयू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीपीयू इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। CPU is a main component of computer system. CPU क्या करता है? It perform all mathematical and logical calculation in computer system। ये क्या करता है? जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं इसको परफॉर्म करने का काम किसका होगा? सीपीयू का होगा। आगे हम लोग समझते हैं सीपीयू का और क्या होता है। सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is a processing unit that process the data given by, किसके थ्रू मिला हुआ डेटा को प्रोसेस करेगा? गिवन बाय इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस के थ्रू मिलने वाला जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने का काम किसका हो जाएगा? उसको प्रोसेस करने का काम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। हम जो भी इनपुट देते हैं और जितना भी आउटपुट मिलता है उसके बीच में जब तक हमारा डेटा कंप्यूटर के पास रहता है उस बीच में क्या हो रहा होता है? प्रोसेस हो रहा होता है। और ये प्रोसेस के लिए कौन जिम्मेदार होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे डेटा को चेक करता है कि किस तरह का डेटा इनपुट होगा, किस तरह का डेटा आउटपुट होगा, किस तरह का इनपुट मिलना है और कहाँ पे आउटपुट जाएगा। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये वर्क करता है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जो कि होता है फैच करना, डिकोड करना, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करना। फैच का मतलब होता है गेट डेटा फ्रॉम मेमोरी से डेटा लेना। डिकोड करना, कन्वर्ट इनटू इंस्ट्रक्शंस। और फिर क्या हो जाता है? डेटा को एग्जीक्यूट करना, दैट मीन्स क्यों उसको वापस देना। फैच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो इतना हम लोग ने सेंट्रल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। एक मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि परफॉर्म करता है मैथमेटिकल और लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे। देन उसके बाद हम लोग ने जाना कि ये प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो भी हमें इनपुट मिलता है उसको प्रोसेस करने का काम किसका होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू का होता है। अब हम लोग ने देखा कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये फैच के बेस पे, डिकोड के और एग्जीक्यूट के, मतलब डेटा को लेता है मेमोरी से, जिसको हम लोग बोलते हैं फैच करना, कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शन में, जिसको बोलते हैं डिकोड करना, और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है डेटा को। इसके बाद हम लोग बेसिक देखेंगे यहाँ पे कि कंपोनेंट ऑफ सीपीयू क्या होते हैं। तो हमें देखने को मिलेंगे कि सीपीयू में 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट ऑफ सीपीयू? There are 3 main component of CPU। 3 मेन कंपोनेंट होंगे सीपीयू के। सबसे पहला हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ALU। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा LU। उसके बाद हो जाएगा CU को हम लोग बोलेंगे कंट्रोल यूनिट। और एक हो जाएगा MU, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी यूनिट।
जो एएलयू होता है ये परफॉर्म करता है मैथ में। बात करें सीयू की तो ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम किसका हो जाएगा, तो इन सीयू का हो जाएगा। और डेटा को स्टोर करने का किसका काम हो जाएगा, तो एमयू का। तो ये थे हमारे बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें डेटा प्रोसेस होता है। देन वो किस तरह से काम करता है, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट के बेस पर। ये उसके कंपोनेंट हो जाएंगे एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू जो होगा वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा जो मैथमेटिकल और लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे बेस काम करता है। सीयू जो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट होगा जो इनपुट और आउटपुट के प्रोसेस के बेस पर काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इससे नाम से समझ में आ रहा है कंट्रोल यूनिट। और मेमोरी क्या हो जाएगा, डेटा को स्टोर करने का काम करता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है स्टोरेज यूनिट होगी। तो ये हमारा सीपीयू का जो है पूरा सिस्टम है, इस तरह से सीपीयू वर्क करता है। सीपीयू को अगर हम देखें तो उसमें कई सारे और भी पार्ट्स होते हैं। जब हम सीपीयू को देखेंगे तो उसमें मदरबोर्ड होगा, माइक्रो प्रोसेसर चिप होगी, साथ ही साथ कूलिंग फैन होगा, एसएमपीएस पोर्ट होगा। ये सारे क्या होंगे, उसके पार्ट्स होंगे। तो इनको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, सीपीयू के पार्ट्स हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिवाइस को डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, ये सब टाइम तो आपको जरूरी नहीं होगा। यूपीएस होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नाम से समझ में आ रहा है कि पावर सप्लाई यूनिट है। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हो और लाइट ऑफ हो जाए और वहां पर कोई भी अलग से इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी ना हो, जैसे कि इन्वर्टर की फैसिलिटी ना हो, तो क्या होगा कि आप कोई भी काम कर रहे हो, लाइट ऑफ होने पे सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। जैसे ही आपसे लाइट गई, कनेक्टिविटी हटी, तुरंत ऑफ। बट अगर आपने यूपीएस लगा रखा है तो ये पावर सप्लाई का बैकअप आपको प्रोवाइड करता है, लाइट जाने के बाद भी आपके सिस्टम को ऑन रखता है। 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का बैकअप ये दे सकता है। और उस बीच में आप अपना जो भी पेंडिंग वर्क होगा वो भी कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपके पास इस तरह से यूपीएस नहीं होगा तो जैसे ही लाइट जाएगी आपके सिस्टम का डेटा भी अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो चला जाएगा। साथ ही साथ आप कोई वर्क कर रहे हैं इंपॉर्टेंट तो वो भी नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ हमें तब जरूरी होगा जब हम ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हो जिसपे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो। और ये लैपटॉप पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि लैपटॉप में ऑलरेडी चार्जिंग का होता है। तो यहाँ पर हमें यूपीएस की जरूरत कब पड़ेगी, जब हम किसी ऐसे सिस्टम पे काम करो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ना हो। तो यूपीएस क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। नाम से समझ में आ रहा है, पावर सप्लाई यानी अतिरिक्त पावर सप्लाई करने का काम किसका होगा, यूपीएस का होगा। तो इसके बारे में हम लोग भी लिख लेते हैं, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अब इसका वर्क क्या होता है, तो यूपीएस का वर्क होता है एक्स्ट्रा पावर सप्लाई करने का। यूपीएस इज यूज्ड टू बैकअप योर फाइल। ये बैकअप का काम करेगा, ये साथ ही साथ एक्स्ट्रा पावर सप्लाई करने का काम करेगा। लाइट नहीं होती, लाइट ऑफ हो जा रही है तो ये आपके सिस्टम को ऑन रखने का भी काम करता है। तो ये हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ साथ हमने पढ़ा यूपीएस के बारे में। यहाँ पर हमारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो क्लियर हो रहे हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो हार्डवेयर कंपोनेंट में हम लोग ने पढ़ा था कि जितने भी फिजिकल कंपोनेंट होंगे कंप्यूटर के वो क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या हो जाएंगी, हार्डवेयर हो जाएंगी। जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या हो जाएंगी, हार्डवेयर हो जाएंगी। साथ ही साथ जितनी भी हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, स्टोरेज डिवाइसेस। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको आप क्या बोलते हो, सीपीयू बोलते हो, ये सारे क्या है आपके कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। अब इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, मैंने बताया था दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। एक होता है हार्डवेयर कंपोनेंट और दूसरा क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट हमें क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम पे
किस तरह से कोई इंस्ट्रक्शन पहुंचाना है, किस माध्यम से आउटपुट प्राप्त करना है, किस तरह से डेटा स्टोर करना है, किस तरह से डेटा को प्रोसेस करना है, इस सब के लिए जिम्मेदार कौन हो जाता है? उसके लिए हार्डवेयर हो जाता है। लेकिन अगर हमें कोई टास्क कंप्लीट करना हो, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसपे हम किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करना चाहें तो कर सकें। और सॉफ्टवेयर के भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस के बेस पर अलग तरह से होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको परचेज करना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लाइसेंस को परचेज नहीं करना पड़ता है। ये उसके टाइप्स हो जाएंगे। और बेसिकली अगर हम समझे तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है? तो हार्डवेयर जो होता है फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसके थ्रू हम किसी कंप्यूटर पे टास्क को कंप्लीट करते हैं, और जिस जगह पर हम उस टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं वो जगह क्या होती है? सॉफ्टवेयर। जैसा कि अगर मान लीजिए आपको कोई फॉर्म फिल करना हो, आप किसी वेबसाइट पर जाकर अपना सारा डिटेल एक फॉर्म में फिल करेंगे तो वो वेबसाइट आपके लिए क्या हो जाएगी? सॉफ्टवेयर हो जाएगी। लेकिन कीबोर्ड वगैरह की भी तो जरूरत पड़ेगी, जिससे आप अपना डेटा लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हार्डवेयर कंपोनेंट हो जाएगा। जो वेबसाइट है वो क्या हो जाएगी? सॉफ्टवेयर हो जाएगी। आपको डेटा एंट्री करना है, डेटा एंट्री करने के लिए आपने एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज किया, तो एक्सेल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन डेटा एंट्री करने के लिए आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे, मॉनिटर से आउटपुट मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? हार्डवेयर कंपोनेंट हो जाएगा।